हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो 10 दिन बाद आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। ऐसा नहीं कि मैं चैनल बंद कर दी हूँ। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अकबर का जीवन परिचय। तो अकबर का जीवन के बारे में हम परिचय कराने वाले हैं। तो आइए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। अकबर का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए उनका नाम बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया था। कब हुआ था अकबर का जन्म? पूर्णिमा को। बद्र का अर्थ होता है पूर्ण चंद्रमा। बद्र का क्या अर्थ होता है? पूर्ण चंद्रमा। और अकबर उनके नाना शेख अली अकबर जामी के नाम से लिया गया था। कहा जाता है कि काबुल पर विजय मिलने के बाद उनके पिता हुमायूं ने बुरी नज़र से बचने के लिए अकबर की जन्म तिथि एवं नाम बदल दिए थे। क्या किए थे? नाम और जन्म बदल दिए थे, तिथि। किंवदंती यह भी है कि भारत की जनता ने उनके सफल एवं कुशल शासन के लिए अकबर नाम से सम्मानित किया था। इनका जो शासन और सफल जो कार्य वगैरह थे, ये बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे और अच्छे काम इन्होंने किए थे। अरबी भाषा में अकबर शब्द का अर्थ होता है महान। क्या होता है? महान होता है। अकबर का जन्म राजपूत शासक राणा अमरसाल के महल उमेरकोट, सिंध यानी जो वर्तमान पाकिस्तान अभी है, में 23 नवंबर 1542 को हुआ था। यहाँ बादशाह हुमायूं अपनी हाल की विवाहिता बेगम हमीदा बानो बेगम के साथ शरण लिए हुए थे। इस पुत्र का नाम हुमायूं ने एक बार स्वप्न में सुनाई दिए के अनुसार जलालुद्दीन मोहम्मद रखा। स्वप्न में आया था कि तुम अपने बेटे का नाम ये रखना, तो उन्होंने जलालुद्दीन मोहम्मद रखा। बाबर का वंश तैमूर और मंगोल नेता चंगेज खां से था, यानी उसके वंशज तैमूर लंग के खानदान से थे और मातृपक्ष का संबंध चंगेज खां से था। इस प्रकार अकबर की धमनियों में एशिया की दो प्रसिद्ध जातियों तुर्क और मंगोल के रक्त का सम्मिश्रण है। हुमायूं को पश्तून नेता शेर शाह सूरी के कारण फारस में अज्ञातवास बिताना पड़ रहा था, किंतु अकबर को वह अपने संग नहीं ले गया, वरन रीवा वर्तमान जो मध्य प्रदेश के राज्य में एक ग्राम है मुकुंदपुर में छोड़ दिया था। अकबर की वहाँ के राजकुमार राम सिंह प्रथम से, जो आगे चलकर रीवा का राजा बना, के संग गहरी मित्रता हो गई। यानी वो दोनों के बीच में बहुत गहरी ही मित्रता हो गई थी। ये एक साथ ही पले और बढ़े और आजीवन मित्र रहे। मतलब ये दोनों तो एक साथ ही पले थे, बढ़े और जिंदगी भर इन लोग मित्र रहे थे। कालांतर में अकबर सफावी साम्राज्य, यानी जो वर्तमान में अफगानिस्तान का भाग है, में अपने एक चाचा मिर्जा अस्कारी के यहाँ रहने लगे। पहले वह कुछ दिनों कंधार में और फिर 1545 से काबुल में रहा। हुमायूं की अपने छोटे भाइयों से बराबर ठनी ही रही, इसलिए चाचा लोगों के यहाँ अकबर की स्थिति बंदी से कुछ अच्छी नहीं थी। यानी अकबर के जो पिता हैं उनके अपने भाइयों से अच्छी नहीं बनती थी, लेकिन वो चाचा के यहाँ रहते थे तो उन लोग उसे ज़्यादा मान आदर नहीं देते थे, वह उन्हें बंदी की तरह ही रखते थे। यद्यपि सभी उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे और शायद दुलार प्यार कुछ ज़्यादा ही होता था, किंतु अकबर पढ़ लिख नहीं सका, वह केवल सैन्य शिक्षा ले सका। अकबर जो था वो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सका और वो जो था सैनिक शिक्षा ज़्यादा मात्रा में लिया। उसका काफ़ी समय आकेट, दौड़ व द्वंद्व, कुश्ती आदि में बीता तथा शिक्षा में उसकी रुचि नहीं रही। जब तक अकबर 8 वर्ष का हुआ, जन्म से लेकर अब तक उसके सभी वर्ष भारी अस्थिरता में निकले थे, जिसके कारण उसकी शिक्षा दीक्षा का सही प्रबंध नहीं हो पाया था। अब हुमायूं का ध्यान इस ओर भी गया। लगभग नवंबर में उसने अकबर की शिक्षा प्रारंभ करने के लिए काबुल में एक आयोजना किया, किंतु ऐन मौके पर अकबर के खो जाने पर वह समारोह दूसरे दिन संपन्न हुआ। मुल्ला असीमुद्दीन इब्राहिम को अकबर का शिक्षक नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था? मुल्ला असीमुद्दीन इब्राहिम को अकबर का शिक्षक नियुक्त किया गया।
तब यह कार्य पहले मौलाना बामजीद को सौंपा गया, मगर जब उन्हें भी सफलता नहीं मिली तो मौलाना अब्दुल कादिर को यह काम सौंपा गया, मगर कोई भी शिक्षक अकबर को शिक्षित करने में सफल न हुआ। असल में पढ़ने लिखने में अकबर की रुचि नहीं थी। उसकी रुचि कबूतरबाजी, घुड़सवारी और कुत्ते पालने में अधिक थी, किंतु ज्ञानोपार्जन में उसकी रुचि सदा से ही थी। कहा जाता है कि जब वह सोने जाता था, एक व्यक्ति उसे कुछ पढ़कर सुनाता रहता था। समय के साथ अकबर एक परिपक्व और समझदार शासक के रूप में उभरा, जिसे कला, स्थापत्य, संगीत और साहित्य में गहरी रुचि रही। तो आज का जीवन परिचय यहीं पे समाप्त होता है। अगले हम वीडियो में लेकर आएंगे राज तिलक, अकबर का राज तिलक। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।